जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो उनकी जो कास्ट थी वो क्रिश्चियन थे और उनके धर्म में ऐसा होता है कि मतलब वो किसी और धर्म में नहीं जा सकते। तो एक बार उनके दो फ्रेंड का गुरुजी की तरफ से बुलावा आता है। उनकी फ्रेंड उनको बोलती है कि बड़े मंदिर चलो, बहुत अच्छा मंदिर है, तुम एक बार जाकर देखो। बट उस टाइम पे मना कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद सेकेंड टाइम दोबारा उनको गुरुजी की कॉलिंग आती है उनकी फ्रेंड के थ्रू, और फिर उनकी फ्रेंड उनको बोलती है। तो उसके बाद फिर वो बात आई गई हो जाती है। वो अपनी फैमिली में बोलते हैं तो उनके हस्बैंड वगैरह मना कर देते कि नहीं, हम किसी और कास्ट के भगवान को नहीं मानेंगे, जो हमारे जीजे से हम उन्हीं को मानेंगे, हम किसी और को नहीं मान सकते। संगत जिस तरह से बात आई गई हो जाती है, काफ़ी दिन निकल जाते हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके हस्बैंड के बगल में एक गांठ होती है। वो गांठ काफ़ी मोटी होती है और उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उनकी वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप ऐसा करिए, आप डॉक्टर को जाइए और डॉक्टर से चेकअप कराइए इस गांठ का। अगर दवाइयों से घुलती है तो ठीक है, नहीं तो जो भी डॉक्टर कहे वो ट्रीटमेंट अपना चालू रखिए। संगत जी, उनके हस्बैंड मानते नहीं हैं तो वो बहुत जोर देती हैं। तब जाके वो उनके हस्बैंड डॉक्टर से चेकअप कराते हैं और जब चेकअप होता है तो वो गांठ कैंसर की निकलती है। डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि ये आपको कैंसर है। संगत जी, जब पता चलता है तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये छोटी सी गांठ कैंसर में तब्दील हो गई। संगत जी, वो आंटी अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है तो वो उनकी फ्रेंड कहती है तुम एक बार बड़े मंदिर चलकर तो देखो, वहाँ तो डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो जाती है। एक बार तुम अपने हस्बैंड को वहाँ का लंगर खिलाओ और फिर देखना उनका जो कैंसर की गांठ है ना, ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। बट वो आंटी मना कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं मानेगा, हम क्रिश्चियन हैं और अदर कास्ट हम किसी पे भगवान को नहीं मान सकते, मेरे हस्बैंड मुझे जाने नहीं देंगे। वो आंटी उन्हें ऐसा बोलती है। संगत जी, मगर गुरु महाराज जी को जब अपनी संगत को बुलाना होता है वो कहीं ना कहीं से बुला ही लेते हैं। संगत जी, वो बड़े मंदिर जाती हैं, वहाँ से लंगर प्रसाद खाती हैं। गुरु महाराज जी उन्हें किसी न किसी तरह से बुला लेते हैं और फिर वहाँ से उन्हें गुरु जी का स्वरूप मिलता है। संगत जी, तो संगत जी, जब उन्हें गुरु जी का स्वरूप मिलता है तो उस स्वरूप को वो लॉकर में रखती हैं और जब वो लॉकर में रखती हैं तो उनके घर में बहुत तेज खुशबू आती है, गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है। संगत जी, उनकी जो खुशबू होती है वो एक अलग ही खुशबू होती है। जब भी किसी संगत को गुरु जी की खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है गुलाबों की, तो वो नज़ारा ही अलग होता है। संगत जी, मुझे तो इसका अनुभव नहीं है क्योंकि मुझे एक बार सिर्फ चंद सेकंड के लिए आई थी, जैसे 1-2 सेकंड के लिए हल्की सी खुशबू आई थी बस। लेकिन जिनको आती होगी भाई, उनकी तो बात ही अलग है। संगत जी, उस टाइम पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लॉकर में रख दिया और उनका जब भी मन करता था वो गुरुजी से बातें कर लिया करती थी। संगत जी, उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चालू था और गुरुजी के आने से उनके हस्बैंड के ट्रीटमेंट में बदलाव हुआ। धीरे धीरे उनको दवाइयाँ काम करने लगी। संगत जी, वो गुरु महाराज जी के यहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाती हैं और जब वो लोटा ब्लेस करा के लाती हैं तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं कि क्या है, तो वो बहाना मार देती हैं कि साइंटिफिकली भी साइंस में भी बताया जाता है कि तांबे के लोटे का अगर पानी पियो तो उससे कैंसर बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। संगत जी, उन्होंने अपने हस्बैंड से झूठ बोला, पर कहते हैं ना, अगर किसी अच्छे के लिए झूठ बोला जाए तो उसे भगवान भी माफ़ करता है। वो तो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी। संगत जी, गुरु महाराज जी के उस जल प्रसाद से उनको कैंसर में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उनका जो कैंसर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, दवाइयाँ काम करने लगी हैं। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। पता नहीं कहाँ से, किस
जगह जगह से अपनी संगत को बुला लेते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी संगत गुरु महाराज जोड़ ही लेते हैं। और कुछ टाइम पे इतना ब्रेक दे देते अपनी संगत को, बहुत ज़्यादा, कि चल छूटे, अब तू कर ले जो करना अपने घर में, घर परिवार संभाल अपना। जब गुरु जी दोबारा जोड़ना होता है वो फिर जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरु महाराज तो किसी न किसी रूप में आपके साथ पास आ ही जाते हैं और आपके सारे संकट हर लेते हैं। संगत जी, सच में गुरु महाराज पे भरोसा रखिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, थोड़ी सी बातें जरूर करिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि अभी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।